गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, कैसे हो? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। बहुत आज भी मुझे ही मिला है साइंस पढ़ाने के लिए। अभी फिलहाल आपके जो प्रोफेसर हैं वो अभी नहीं पढ़ा रहे हैं क्योंकि उन्हीं की जगह पर हमको अभी मिला हुआ है साइंस। लेकिन जब वो आ जाएंगे तो फिर वो आपको बताएंगे, तो उनका आप नोट्स लिखिएगा। ऐसे इसको भी आपको पूरा नोट्स कर लेना है और इसको फिर क्या करना है, सर से चेक करवाना है। ठीक है, चलिए आज हम लोगों का टॉपिक है मैटर्स में। हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर मैटर्स की प्रॉपर्टी को देख लिए थे। आज हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी के थ्रू देखेंगे। आज जो हम लोग देखेंगे वो केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर देखेंगे कि केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पर मैटर को कितने तरीके से क्लासिफाई किया गया है। तो अगर आपसे केमिकल प्रॉपर्टी पूछा जाए कि केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पर मैटर कितने तरीके से क्लासिफाई किया गया, तो आप बताइएगा दो तरीके से। दो है, एक प्योर सब्सटेंस होता है, दूसरा इम्प्योर सब्सटेंस होता है। केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? किसी भी मैटर्स या किसी भी सब्सटेंस की अंदरूनी प्रॉपर्टी, कि अंदरूनी अंदर से वो सब्सटेंस कैसा है, अंदर से वो सब्सटेंस कैसे एग्जिस्ट करता है, वो चीज उसका हम केमिकल प्रॉपर्टी से या हम उसकी अंदरूनी प्रॉपर्टी के बेसिस पर हम डिफाइन कर सकते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी का हम वैल्यू बता दें कि हम देख कर बता सकें, या फिजिकल अपीयरेंस के थ्रू हम किसी को चीज को देखकर ही बता सकें ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, कि लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, कि गैस स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, तो फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पर मैटर को तीन तरीके से क्लासिफाई किया गया है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पर मैटर दो तरीके से क्लासिफाई किया गया है। एक होता है प्योर सब्सटेंस, दूसरा होता है इम्प्योर सब्सटेंस। अगर आपसे पूछा जाएगा प्योर सब्सटेंस को फिर कितने तरीके से क्लासिफाई किया गया है, तो प्योर सब्सटेंस को दो तरीके से क्लासिफाई किया डिवाइड किया गया है। एक होता है एलिमेंट, दूसरा होता है कंपाउंड। फिर आपसे पूछा जाएगा कि एलिमेंट्स को कितने तरीके से क्लासिफाई किया गया, तो बताइएगा तीन। एक होता है मेटल, दूसरा होता है नॉन मेटल, तीसरा होता है मेटोलाइट। तो एलिमेंट को तीन तरीके से क्लासिफाई किया गया है, एक मेटल, नॉन मेटल और मेटोलाइट। अब आपसे पूछा जाएगा कि प्योर सब्सटेंस होता क्या है, तो देखिए प्योर सब्सटेंस को कहते हैं वैसा सब्सटेंस जो एक ही टाइप्स के एटम्स और एक ही टाइप्स के मॉलिक्यूल्स से मिलकर बना होता है। तो ऐसे सब्सटेंस को हम प्योर सब्सटेंस कहते हैं। प्योर सब्सटेंस क्या है? वो सब्सटेंस जो एक ही तरह के पार्टिकल्स और एक ही तरह के एटम्स या एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स से मिलकर बना हो, तो ऐसे सब्सटेंस को हम प्योर सब्सटेंस कहेंगे। जैसे एग्जांपल है इसका आयरन। आयरन जो है ये आपका जैसे आपका इसका एग्जांपल है आयरन। तो प्योर सब्सटेंस किसको कहते हैं? वैसा सब्सटेंस जो एक ही टाइप्स के एटम्स और एक ही टाइप्स के मॉलिक्यूल्स या एक ही टाइप्स के पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है, उसी को ही हम लोग प्योर सब्सटेंस कहते हैं। वही चीज हम यहाँ पर लिख रहे हैं, दो सब्सटेंस व्हिच कंटेन ओनली वन टाइप्स ऑफ पार्टिकल, जो एक ही टाइप्स के क्या हो, जिसमें पार्टिकल्स हो। ओके, जिसमें एक ही टाइप्स के पार्टिकल्स मौजूद होता है, उसको हम क्या कहते हैं? प्योर सब्सटेंस कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल है आयरन। तो आयरन में सिर्फ आयरन के ही एटम्स मौजूद रहेंगे, किसी अदर के एटम्स तो आ नहीं जाएंगे। आयरन में एल्युमिनियम्स के एटम्स तो नहीं आ जाएंगे, आयरन में कॉपर के एटम तो नहीं आ सकते हैं। अगर कोई आप आयरन देखोगे तो उसमें आयरन के ही छोटे छोटे एटम्स मौजूद होंगे, इसीलिए आयरन आपका क्या हो जाएगा? प्योर सब्सटेंस। उसी तरह से हमारे डे टू डे लाइफ में आप कॉपर देखते हैं, तो कॉपर में सिर्फ कॉपर के ही छोटे छोटे एटम्स होंगे, किसी एल्युमिनियम्स के एटम्स तो नहीं आ जाएंगे। ओके, तो इसीलिए वो कॉपर भी आपका क्या है? एक तरह का प्योर सब्सटेंस है। ठीक है, उसी तरह से अगर हम कंपाउंड्स में बात करेंगे तो कंपाउंड्स क्या था? देखिए एक चीज हम इसमें लिखना भूल गए, कंपाउंड्स। ओके, तो कंपाउंड्स आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि कंपाउंड्स को क्या कहते हैं। तो देखिए कंपाउंड्स एक तरह का प्योर सब्सटेंस होता है
जो कि दो एलिमेंट से कंबाइन होने से बनता है। कंपाउंड्स क्या होता है, तो कंपाउंड्स को आप ऐसे लिख सकते हैं, when two elements are combined, जैसे कि दो एलिमेंट्स एलिमेंट प्लस एलिमेंट के मिलने से क्या बनता है, आपका कंपाउंड्स बनता है। तो कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे बनता है, जब दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करेंगे तो उसके कंबाइन करने से क्या बनता है, आपका कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो कंपाउंड के फॉर्मेशन पे ये दो एलिमेंट्स हो गया। जैसे कि आपको पता है कि हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, उसी तरह से क्लोरीन भी क्या है, एक एलिमेंट है। दोनों के मिलने से क्या बन रहा है, आपका HCl बन रहा है। क्या बन रहा है, HCl बनता है, हाइड्रोक्लोरिक जो हमारे पेट में मौजूद रहता है। ओके, तो ये HCl आपका क्या है, HCl एक तरह का कंपाउंड है। ओके, इसको, लेकिन ये दोनों क्या है, एक तरह का एलिमेंट है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन, इसको क्या बोलते हैं, क्लोरीन, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको हम बोलेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो अब हम लोग जानते हैं कि कंपाउंड, ये चीज आपका था प्योर सब्सटेंस में। अब आप जानिए कि इम्प्योर सब्सटेंस क्या होता है। ये तो कंपाउंड्स के बारे में बाद में देख लेंगे। इम्प्योर सब्सटेंस किसको कहते हैं। अब देखिए, जो इम्प्योर सब्सटेंस होता है वो भी दो तरह का होता है, एक होमोजेनियस होता है, हेटेरोजेनियस। और इम्प्योर सब्सटेंस को आप मिक्सचर भी बोल सकते हो या सॉल्यूशन। मिक्सचर इज आल्सो इम्प्योर सब्सटेंस, सॉल्यूशन इज आल्सो इम्प्योर सब्सटेंस। क्योंकि इम्प्योर सब्सटेंस किसको कहते हैं, वैसा सब्सटेंस जो एक ही टाइप्स के एटम्स और एक ही टाइप्स के पार्टिकल्स से मिलकर ना बना हो, बल्कि एक से ज्यादा टाइप के पार्टिकल्स और एक से ज्यादा टाइप्स के एटम्स या एक से ज्यादा टाइप्स के मॉलिक्यूल्स से मिलकर बना होता है। तो ऐसे सब्सटेंस को हम इम्प्योर सब्सटेंस कहते हैं। ओके, तो इम्प्योर सब्सटेंस का डेफिनेशन क्या है, दो सब्सटेंस which contains, इसमें आप which more than one types of particles, ऐसे भी लिख सकते हैं, दो सब्सटेंस which contains, आप ऐड कर लीजिए, which contains more than one types of particles is called impure substance। उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, दो सब्सटेंस which contains more than one types of particles, वैसा सब्सटेंस जिसमें एक से ज्यादा टाइप्स के पार्टिकल मौजूद रहते हैं उसको इम्प्योर सब्सटेंस। जैसे शुगर और वाटर एक प्योर सब्सटेंस है, अगर उस वाटर में आप चीनी मिला देते हो, ओके, तो उसमें अब वाटर के भी मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे और शुगर के भी मॉलिक्यूल्स मौजूद हो जाएंगे। तो अब शुगर और वाटर का जो सॉल्यूशन बना, ये आपका सॉल्यूशन आपका इम्प्योर सब्सटेंस है। ओके, क्योंकि आपके जो शुगर और वाटर के सॉल्यूशन में क्या है, शुगर और देखिए, अब आप यहाँ पर देखिए इम्प्योर सब्सटेंस क्या होता है कि वैसा सब्सटेंस जो क्या लिख रहे हैं, वैसा सब्सटेंस जो एक ही टाइप्स के एटम्स या एक ही टाइप्स के मॉलिक्यूल्स से मिलकर ना बना हो, बल्कि ये एक से ज्यादा टाइप्स के एटम्स और एक से ज्यादा टाइप्स के मॉलिक्यूल या एक से ज्यादा टाइप्स के पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। तो ऐसे सब्सटेंस को हम इम्प्योर सब्सटेंस कहते हैं। जैसे शुगर और वाटर का जो सॉल्यूशन होगा, तो ये आपका कैसा सॉल्यूशन होगा, इम्प्योर सब्सटेंस। मान लेते हैं कि आप वाटर लिए, पानी लिया और उसमें आपने शुगर मिला दिया, तो अब शुगर और वाटर का जो सॉल्यूशन बनेगा, जो शरबत बना, चीनी और पानी का जो शरबत बना, ये तो चीनी और पानी का जो शरबत बना, तो वो एक सॉल्यूशन है। वो सॉल्यूशन कैसा सॉल्यूशन है, एक इम्प्योर सब्सटेंस है। क्यों इम्प्योर सब्सटेंस है, क्योंकि उसमें वाटर के भी मॉलिक्यूल्स मौजूद है प्लस शुगर के भी मॉलिक्यूल्स मौजूद है। दोनों के मॉलिक्यूल्स मौजूद रहने की वजह से या एक से ज्यादा टाइप्स के मॉलिक्यूल्स मौजूद रहने की वजह से, ओके, क्योंकि एक से ज्यादा टाइप्स के मॉलिक्यूल्स मौजूद होगा तो वो प्योर सब्सटेंस तो नहीं हो पाएगा, वो तो इम्प्योर सब्सटेंस होगा। प्योर सब्सटेंस में सिर्फ एक ही टाइप्स के पार्टिकल्स मौजूद रहते हैं, जबकि इम्प्योर सब्सटेंस में क्या होता है, एक से ज्यादा टाइप्स के पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। तो इसमें एक से ज्यादा टाइप्स के पार्टिकल्स मौजूद है, इसीलिए हम इसको इम्प्योर सब्सटेंस कहेंगे। शुगर और वाटर के सॉल्यूशन में वाटर के भी मॉलिक्यूल्स मौजूद है प्लस शुगर के मॉलिक्यूल्स भी मौजूद है, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, इम्प्योर सब्सटेंस कहेंगे। समझ में आ गया। एलिमेंट्स क्या होता है कि एलिमेंट एक तरह का प्योर सब्सटेंस है। एलिमेंट्स भी क्या है, एक तरह का प्योर सब्सटेंस होता है जिसको आप स्प्लिट नहीं कर सकते हो किसी भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर। ओके, जैसे कि कॉपर आपका क्या है, एक एलिमेंट है, सल्फर आपका क्या है, एक एलिमेंट है, कार्बन क्या है, एक एलिमेंट है, नाइट्रोजन
फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि कोई भी फिजिकल अपीयरेंस, जैसे एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी का आप ऐसा नहीं है कि आयरन को हम अगर तोड़ देंगे, फिजिकल मतलब हथौड़ी से पीट कर, फिजिकल उसको मार कर या हैमर से पीट कर, ओके, तो उसको हम किसी मशीन से काट कर, ओके, ये सब फिजिकल अपीयरेंस हो गया। तो अब किसी आयरन को हम मशीन से अगर काट देंगे तो उससे कॉपर नहीं निकल जाएगा, अगर आप आयरन को काटिएगा तो उसे आयरन ही मिलेगा। आयरन के काटने से क्या आपको कॉपर थोड़ी ना मिल जाएगा, कॉपर को काटने से थोड़ा सा एल्युमिनियम थोड़ी ना मिल जाएगा। वो कॉपर को आप जितने भी टुकड़े में बांट दीजिए, जितने फिजिकली जितने भी स्प्लिट कर दीजिए, लेकिन वो कॉपर के ही पार्टिकल्स मौजूद होंगे, इसीलिए वो एक क्या है, प्योर सब्सटेंस है, ओके। उसी तरह से आप उसको स्प्लिट नहीं कर सकते, कॉपर को काटने के बाद आप उसको तोड़ कर भी आप उसको कॉपर की प्रॉपर्टी चेंज नहीं कर सकते, टूटने के बाद भी वो कॉपर का ही प्रॉपर्टी होगा। केमिकल प्रॉपर्टी के एक रिएक्शन करा के कॉपर को हीट करेंगे तो उससे एल्युमिनियम हो जाएगा, एल्युमिनियम को हीट करेंगे कुछ और तरीके से हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज आपका क्या हो गया, एलिमेंट्स हो गया। उसी तरह से अब देखिए मेटल्स क्या होता है, मेटल्स भी एक तरह का प्योर सब्सटेंस होता है, क्योंकि मेटल्स का ही एलिमेंट जब प्योर सब्सटेंस है तो एलिमेंट का ही टाइप है मेटल, नॉन मेटल्स और मेटोलाइट। तो ऑब्वियसली एलिमेंट्स में प्योर सब्सटेंस है और एलिमेंट्स का ही टाइप मेटल, नॉन मेटल, मेटोलाइट है, तो ये भी क्या होंगे, प्योर सब्सटेंस होता है, ओके। तो ये भी क्या होते हैं, आपके प्योर सब्सटेंस होते हैं। ये भी क्या है, आपके प्योर सब्सटेंस है। अब हम लोग देखते हैं जो मेटल्स जो है, मेटल्स में आपको क्या है देखना है, जो मेटल्स होते हैं वो क्या होता है, लक्षण होते हैं। लक्षण का मतलब क्या होता है, चमक। मेटल्स में क्या होता है, चमक होता है। मेटल्स क्या होते हैं, मेलिएबल होते हैं। मेलिएबल का मतलब मेटल्स को पीट कर उससे शीट बना सकते हैं। मेटल्स को जब हैमर से पीटिएगा ना तो उससे आप चदरा बना सकते हैं, शीट बना सकते हैं, एल्युमिनियम का शीट वगैरह जो होता है उसके बाद डक्टाइल्स। मेटल से क्या होता है, आप वायर बना सकते हैं, कॉपर का वायर होता है, एल्युमिनियम का वायर होता है, ओके। ये चीज सोनोरस, मेटल्स में एक स्पेशल टाइप का साउंड होता है। सोनोरस का मतलब जैसे स्कूल में जो घंटी है उसको जब आप हैमर से हथौड़ी से पीटते हो तो एक स्पेशल टाइप का साउंड प्रोड्यूस होता है। तो वो किस चीज का, आयरन है। आयरन क्या मेटल्स नहीं है। तो मेटल्स के अंदर हमको क्या क्या चीज देखने को मिलता है, मेटल्स में लक्षण देखने को मिलता है, मेटल्स में वेरिएबल्स, मेटल्स से आप मेटल्स को हैमरिंग करके उसको सील बना सकते हैं। मेटल्स में डक्टिलिटी, डक्टिलिटी का मतलब मेटल से आप वायर ड्रॉन कर सकते हैं। मेटल से एक स्पेशल टाइप का साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है, ओके। मेल्टिंग पॉइंट हाई का मतलब मेटल्स को आप जब विजिट कीजिएगा तो उसको लिक्विड स्टेट में आने में काफी ज्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब मेटल्स क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है। कंडक्टर क्या होता है, वो चीज जिससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकता है उसको कंडक्टर कहते हैं। तो मेटल से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकता है, इसलिए मेटल्स आपका गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। स्टेन, मेटल्स बहुत मजबूत होते हैं। तो ये सब क्या है, मेटल्स की प्रॉपर्टी है। नॉन मेटल्स क्या होता है, नॉन मेटल्स ब्रिटल होता है, उसको तोड़ने पर क्या होता है, टूट जाता है। जैसे कोयला को आप तोड़िएगा, कोयला क्या है, नॉन मेटल्स, उसको तोड़िएगा अथवा हैमर से पीटिएगा तो कोई ऐसा नहीं है कि आप उससे मेलिएबल शीट बना सकते हैं, बल्कि वो ब्रिटल हो जाएगा। पुअर कंडक्टर होता है, ओके, जनरली, लेकिन इसमें भी सबका एक्सेप्शन होता है। जैसे ग्रेफाइट एक नॉन मेटल्स है लेकिन उससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाता है, ओके। उससे इलेक्ट्रिसिटी, जैसे पेंसिल का जो नोकीला देखते हैं वो एक ग्रेफाइट, वो एक नॉन मेटल्स है, ओके। वो ग्रेफाइट्स के फॉर्म में होता है लेकिन उससे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाता है, ठीक है। पुअर कंडक्टर, ये उसमें नॉन मेटल्स में उतनी अच्छी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होता है। लो मेल्टिंग पॉइंट्स, इसका मेल्टिंग पॉइंट्स काफी लो होता है, मतलब आप इसको हीट कीजिएगा तो तुरंत वो लिक्विड स्टेट में आ जाएगा, ओके। पुअर का, लेकिन इसका भी एक्सेप्शन है। डायमंड्स का मेल्टिंग पॉइंट्स हाई। डायमंड्स क्या होता है, नॉन मेटल जनरली सॉफ्ट होता है, मतलब उतना सब मेटल के कंपेयर में उतना हार्ड नहीं होते हैं, लेकिन डायमंड इसके एक्सेप्शन है। पुअर कंडक्टर होते हैं, उसके नॉट मेलिएबल, इससे आप शीट नहीं बना सकते। आप मेटोलाइट्स किसको कहते हैं, वैसे मेटोलाइट उसको कहते हैं जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों का प्रॉपर्टी पाया जाता है। सेमी कंडक्टर, थोड़ा सा सेमी का मतलब ही होता है आधा, थोड़ी प्रॉपर्टी, मेटल्स की हो थोड़ी प्रॉपर्टी, नॉन मेटल्स की हो, तो ऐसे को ही हम क्या कहते हैं, मेटोलाइट्स कहते हैं। जैसे सेमीकंडक्टर। इंटरमीडिएट कंडक्टिविटी, इंटरमीडिएट और बीच का होता है, थोड़ा बहुत। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल, थोड़ा बहुत मेटल्स की प्रॉपर्टी दिखाएगा, थोड़ा बहुत नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी दिखाएगा। कैन फॉर्म्स अलाउ विथ मेटल्स, ओके। तो ये क्या होता है कि मेटल्स, कभी-कभी मेटल्स के जैसा कैरेक्टरिस्टिक होगा ना, एग्जिबिट सम मेटल्स एंड सम नॉन मेटल्स कैरेक्टरिस्टिक। कभी क्या होता है कि मेटल्स के जैसा
कभी मेटल्स के जैसा प्रॉपर्टी शो करता है, कभी नॉन मेटल्स के जैसा प्रॉपर्टी शो करता है। अब कंपाउंड्स क्या होता है कि जब दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करते हैं तो उसके कंबाइन से क्या होता है, आपका कंपाउंड बनता है। जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में रिएक्शन करके क्या बनता है, हाइड्रोक्लोरीन। उसी तरह से आपका हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन आपस में मिलकर क्या बनता है, वाटर बनता है। वाटर भी आपका कितने रेशियो में बनता है, 1:8 में बनता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये सारा टॉपिक आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर भी ओवरऑल हम जल्दी जल्दी आपको फिर से समझा देते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा कि केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पर मैटर को कितने तरीके से क्लासिफाई किया गया है, तो आप क्या बताइएगा, एक मिनट। अगर आपसे पूछा जाएगा, फिर भी अब चलिए आपका रिकॉल कर देते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा कि केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पर मैटर को कितने तरीके से क्लासिफाई किया गया है, तो आप बताइएगा कि केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पर मैटर को दो तरीके से क्लासिफाई किया गया है। एक होता है प्योर सब्सटेंस, दूसरा होता है इम्प्योर सब्सटेंस। फिर प्योर सब्सटेंस कितने तरीके के होते हैं, तो बताइएगा प्योर सब्सटेंस दो तरीके के होते हैं, एक एलिमेंट होता है, दूसरा कंपाउंड होता है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि एलिमेंट कितने तरीके के होते हैं, तो बताइएगा 3 होता है, एक मेटल होता है, नॉन मेटल होता है, तीसरा मेटालाइट्स होता है। ओके, फिर आपसे पूछा जाएगा कि प्योर सब्सटेंस कितने तरह के होते हैं, तो बताइएगा कि 2 तरीके के, एक होमोजेनियस होता है, एक हेटेरोजेनियस होता है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है, तो बोलना वैसा सब्सटेंस जो एक ही टाइप्स के एटम्स और एक ही टाइप्स के मॉलिक्यूल्स या एक ही टाइप्स के पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है, उसी को ही हम प्योर सब्सटेंस कहते हैं। इसका एग्जांपल है आयरन और कॉपर। आयरन में सिर्फ आयरन के ही पार्टिकल्स होंगे, कॉपर्स में सिर्फ कॉपर के ही पार्टिकल्स होंगे, एल्युमिनियम्स में सिर्फ एल्युमिनियम्स के ही पार्टिकल्स होंगे। समझ गए आप? ये सारे चीज होंगे। ओके, तो इसमें उसी के पार्टिकल्स मौजूद होंगे। तो ये सब चीज आपका क्या है, एक प्योर सब्सटेंस है। उसी तरह से इम्प्योर सब्सटेंस किसको कहते हैं, वैसा सब्सटेंस जो एक ही टाइप्स के एटम्स और एक ही टाइप्स के मॉलिक्यूल्स से या एक ही टाइप्स के पार्टिकल्स से मिलकर ना बना हो, बल्कि वो एक से ज्यादा टाइप्स के पार्टिकल्स और एक से ज्यादा टाइप्स के एटम्स और एक से ज्यादा टाइप्स के मॉलिक्यूल्स से मिलकर बना होता है, तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, इम्प्योर सब्सटेंस कहते हैं। जैसे शुगर और वाटर का सॉल्यूशन ये एक इम्प्योर सब्सटेंस है। अब चीनी, अब अगर पानी में आप चीनी को मिलाओगे तो उसमें वाटर के भी मॉलिक्यूल्स होंगे और शुगर के भी मॉलिक्यूल्स होंगे, तो उनके मिलने से जो आपका जो सॉल्यूशन बना वो आपका इम्प्योर सब्सटेंस है, क्योंकि उसमें एक से ज्यादा टाइप के पार्टिकल्स मौजूद हैं। तो इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, इम्प्योर सब्सटेंस कहेंगे। समझ में आ गया? एलिमेंट्स किसको कहेंगे, एलिमेंट एक तरह का प्योर सब्सटेंस होता है जिसको किसी भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के जरिए हम क्या कर सकते हैं, स्प्लिट नहीं कर सकते हैं। ओके, स्प्लिट का मतलब क्या होता है कि उसको हम तोड़ नहीं सकते। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि आप आयरन को एक मिनट जस्ट वेट एंड अब फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि आप ऐसा नहीं है कि आप आयरन को हम काटेंगे तो उससे एल्युमिनियम हो जाएगा, एल्युमिनियम को हम काटेंगे तो उससे एल्युमिनियम को काटेंगे तो उससे आयरन मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। समझ में? तो ये किसी भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के जरिए हम इसको स्प्लिट नहीं कर सकते। अब आपसे अगर पूछा जाएगा कि मेटल्स क्या होता है, तो बताइएगा मेटल लक्चर होते हैं। मेटल्स में क्या होता है, शाइनिंग होता है, प्लस मेलिएबल होता है, मतलब मेटल से आप शीट बना सकते हैं। जैसे एल्युमिनियम का शीट होता है, डक्टाइल्स, मेटल से वायर बना जा सकता है, कॉपर का वायर बनता है, एल्युमिनियम का वायर बनता है। ओके, ये सब आपके मेटल्स के वायर्स होते हैं। सोनोरस मेटल्स में खास तरह का साउंड प्रोड्यूस होता है। ओके, जैसे स्कूल में जो आप घंटी देखते हैं उसको हैमरिंग से पीटेंगे, हथौड़ी से पीटेंगे तो क्या स्पेशल टाइप का साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। तो ये क्या है, सोनोरस है, इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट्स होता है, मतलब मेटल्स को आप जनरली हीट कीजिएगा तो वो जल्दी लिक्विड स्टेट में नहीं आएगा, इसीलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट्स क्या होता है, हाई होता है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मेटल से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी अच्छी तरीके से फ्लो होता है। क्या लोहा में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होता है, कॉपर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होता है। ओके, तो एल्युमिनियम का भी वायर होता है, कॉपर का भी वायर होता है, क्योंकि ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। स्टेट जनरली मेटल जो क्या होते हैं, मजबूत होते हैं। नॉन मेटल्स में क्या होता है, इसका ठीक अपोजिट होता है, ब्रिटल होता है, पीटने पर ये क्या होता है, टूट जाता है, पुअर कंडक्टर होता है। ओके, लो मेल्टिंग पॉइंट्स होता है। ओके, लो मेल्टिंग जल्दी लिक्विड स्टेट में जाता है, पुअर कंडक्टर होता है, नॉट मेलिएबल, मेलिएबल नहीं होता है। देखिए नॉन मेटालाइट्स क्या होता है, जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों जैसा प्रॉपर्टी हो। इंटरमीडिएट कंडक्टिविटी का मतलब थोड़ी प्रॉपर्टी, थोड़ा बहुत करेगा, थोड़ा बहुत नहीं करेगा। कभी कभी क्या होता है, ये मेटल के जैसा और नॉन मेटल दोनों जैसा प्रॉपर्टी करता है। भाई हम चीज लिखें इधर। और कंपाउंड्स आपसे पूछा जाएगा कि कंपाउंड्स क्या होता है, व्हाट इज कंपाउंड। कंपाउंड्स में बताएगा कि जब दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करते हो, जुड़ते हो, तो उससे आपका क्या बनता है, कंपाउंड। लेकिन आप
थोड़ा तरीके से आप, क्योंकि थोड़ा सा इसके अंदर वर्ड में आपको ये बोलना है कि जब दो एलिमेंट्स कंबाइन करें फिक्स्ड रेशियो में, फिक्स्ड रेशियो रहता है, जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों एलिमेंट्स है, ये दोनों फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन करते हैं तब जाके हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। उसी तरह से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में कंबाइन करते हैं फिक्स्ड रेशियो में तब जाके आपका वाटर बनता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारी टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, बाकी आपको ये सारा नोट्स करना है, अच्छी तरीके से लिखना है, प्रॉपर हैंड राइटिंग से बनाना है और पूरे कंसेप्ट को अच्छी तरीके से बिल्डअप करना है। स्ट्रॉन्ग योर बिल्डअप एंड गुड, अपने कंसेप्ट को बिल्ड करना है और अच्छा पकड़ बनाना है इस सब्जेक्ट पर, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। उम्मीद करते हैं कि ये सारा टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। आज का क्लास बस यहीं तक रख देते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।